डीपली अच्छी तरीके से अध्ययन किया जाए तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। हिंदी में हम लोग देखेंगे व्याकरण हिंदी का आता है, जैसे आप ग्रामर इंग्लिश में पढ़ते हैं उसी तरह हिंदी में व्याकरण होता है। व्याकरण में आता है पहला टॉपिक वर्णमाला, जिसका स्टार्टिंग व्याकरण का होता है, वर्णमाला से ही स्टार्ट होता है। आइए, वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, जो जानकारी सभी बच्चों को होना चाहिए। अधिकतर बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। लगभग हमारा अनुमान ये है कि लगभग 90% बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। उन बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि वर्णमाला के कितने कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उन भाग को क्या कहा जाता है, और वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स कौन होते हैं। जैसे आपको बताया जा रहा है, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं वर्ण। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। जैसे आपसे पूछे अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, तो नहीं, वर्ण और अक्षर तो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान जाते हैं कि वर्णमाला होता क्या है। हालांकि वर्णमाला आप देखे होंगे चार्ट में टोटल 52 होते हैं। ठीक, वर्णमाला किसे कहेंगे पहले हम ये जानते हैं। वर्णमाला ऐसे थोड़ी बोलते क म च र, ऐसे थोड़ी नहीं होता है, कोई एक क्रम होगा। जैसे गिनती का क्रम होता है 1 2 3 4 5, उसी तरह वर्णमाला का भी क्रम होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्ण को एक व्यवस्थित रूप से रख दिया जाए तो वही वर्णमाला होता है, उसी को वर्णमाला कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। आप सभी बच्चे साइलेंट रहे, बात ना करें। देखिए, अब यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं इस समय वाक्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वाक्य। बहुत सारे वाक्यों का यूज कर रहे हैं, जैसे राम घर जाता है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये वाक्य का प्रयोग हो रहा है। तो हम लोग वाक्य तक कैसे पहुंचते हैं, वर्णमाला से वाक्य तक कैसे पहुंचते हैं? तो सबसे पहले हमारे ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि के बाद वर्ण या अक्षर बनता है। वर्ण या अक्षर जब मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है, और शब्द मिलकर के पद बनाते हैं। अब पद बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनते हैं? वाक्य का निर्माण होता है। अब इसमें बोल दिए ध्वनि क्या होता है? ध्वनि, साउंड, जिसको इंग्लिश में साउंड बोलते हैं। ध्वनि क्या होता है? अब कोई पूछेगा, हम बोल रहे हैं उसी वही ध्वनि, ऐसा थोड़ी ना आप बोल सकते हो। ध्वनि को अच्छी तरीके से बताइए कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि क्या होता है? भाषा की मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। मौखिक मतलब जिसको लिखा ना जा सके, लिखिए नहीं, वैसे बोल दीजिए, उसी को तो ध्वनि कहते हैं। भाषा की मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहते हैं। ये अदृश्य होता है। ध्वनि क्या होता है? अदृश्य। अदृश्य का मतलब देखा ना जा सके। जैसे हम बोल रहे हैं मौ, मौ तो सुनाई आपको दे रहा है मगर दिखाई नहीं दे रहा। मौ कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है जी? नहीं। तो ये अदृश्य होता है। वर्ण या अक्षर क्या होता है? भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई को अक्षर कहते हैं। मतलब भाषा की जो लिखित लघुत्तम इकाई है, लिख दीजिए उसको, तो वो क्या कहलाएगा? अक्षर या वर्ण कहलाता है। वाक्य क्या होता है? भाषा की पूर्ण लघुत्तम इकाई को वाक्य कहते हैं। पूर्ण लघुत्तम इकाई यानी कंप्लीट पूर्ण लघुत्तम इकाई को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए, अगर पूछा जाए टोटल, हर राज्य में लगभग अलग अलग मान्यता होती है, मगर एक हिंदी के व्यक्ति थे पाणिनि, पाणिनि है उनका नाम, क्या है? पाणिनि। पाणिनि के अनुसार हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वरों की संख्या होती है 11। कितने होती है? 11। अ से लेके अ तक, अ से लेके अ तक। मगर आपको पूछा जाए पूरा टोटल बता दो कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। मगर वैसे 11 ही होते हैं स्वर। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन आपको बताना है 33 होते हैं। वो कहां से कहां तक? क से लेके ह तक। क से लेकर के ह तक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। अब इसमें आ जाता है कि अ के बाद अंग और अह क्या होता है? अंग और अह, तो इसको बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं?
अयोगवा, अयोगवा की संख्या 2 होती है। अब अगला है, इसमें संयुक्त व्यंजन क्या होता है? व्यंजन तो 33 हो गए, मगर संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो जो ह के बाद जो आते हैं वर, छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और स्र, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 हो। अब हिंदी में देखिए कुल मात्रा कितनी होती है? 10 होती है। हिंदी में टोटल मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10। ये आपके सामने दिख रहा है, 10 मात्राओं की लिखा गया है। हिंदी में जो खड़ी होती है 12, जैसे आप पढ़े होंगे 12 खड़ी, तो 12 होते हैं। कौन? यहां सामने लिखा गया है, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह, ये 12 होते हैं। री को छोड़ देते हैं। 12 खड़ी में री को नहीं काउंटिंग होती है, ये 12 होते हैं टोटल। बिना मात्रा वाला स्वर कौन कहलाता है? अ कहलाता है। अ में कोई स्वर नहीं होता है। अ में कोई स्वर, सॉरी, इसमें मात्रा नहीं होता है। अ में कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। बिना मात्रा वाला अगर स्वर पूछा जाए, सिर्फ एक ही है, वो अ। अब अगला है अनुस्वार क्या होता है? तो जिस वर्ण के ऊपर बिंदु लगाओ, जैसे अंग, ये अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्वार। जैसे अंग, अंगूर, लंगूर, तक, जो भी अंग की मात्रा से जो शब्द बनते हैं, ये क्या है? अनुस्वार वाले होते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है? जो चंद्र बिंदु लगा रहा था, चांद के ऊपर एक गोला लगा दिए, चंद्र बिंदु होता है, इसको अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। जैसे चांद, चांदनी, आंख, ये सब क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। अब मिश्रित व्यंजन क्या होते हैं? तो मिश्रित व्यंजन ढ, ड़ होते हैं। ढ, ड़, 2 होते हैं मिश्रित व्यंजन। तो ये वर्णमाला के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिख रहा है, ये आपको पता होना चाहिए हर बच्चे को, चाहे वो बच्चा फर्स्ट क्लास में हो, चाहे वो बच्चा 12th क्लास में हो, कहीं पर भी हो। ये बेसिक चीजें हिंदी में तो आपको पता होना चाहिए। सभी बच्चों को उम्मीद है कि समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे संधि क्या होता है। संधि, संधि के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। धन्यवाद।